नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी भी कुछ पार्टियों में संशय बरकरार है, जिसमें महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और वीआईपी ने अब तक सभी सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन अभी अभी वीआईपी खेमे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि अब से कुछ दिनों पहले ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुए। राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव ने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर महागठबंधन यानी कि इंडिया खेमे से उन्हें 3 सीटें भी दी गई। लेकिन अब तक ये खुलकर सामने नहीं आ पाया है कि इन 3 सीटों पर वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे। लेकिन एक सीट झंझारपुर को लेकर बीते कई दिनों से कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। पहले ये चर्चा चल रही थी कि गुलाब यादव को यहां से वीआईपी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है, लेकिन बीच में ही कुछ पेच फंसा। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि गुलाब यादव अभी भी पुरजोर कोशिश में है कि वीआईपी का सिंबल उन्हें मिल जाए। उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया पेज पर सब कुछ बदल दिया है, वीआईपी का सिंबल तक लगा दिया है, खुद को झंझारपुर से वीआईपी का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। लेकिन देखिए, कहा जा रहा है कि उनके साथ बड़ा खेल हो गया है, क्योंकि झंझारपुर में वीआईपी जिन्हें उम्मीदवार बनाने जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि भाजपा नेता हैं और नाम है सुमन कुमार महासेठ। आपको बता दें कि वो पहले भी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मधुबनी से वीआईपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन राजद के समीर कुमार महासेठ से महज 7,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। बीते साल 2023 के मार्च महीने में उन्होंने बीजेपी का दामन दोबारा थाम लिया था और पूरे जोर शोर के साथ वो बीजेपी को जिताने की बात कर रहे थे। लोकसभा में बीजेपी कैसे आगे बढ़े, एनडीए कैसे आगे बढ़े, इस पर वो पूरा अपना नजर गड़ाए हुए थे। उसके लिए मैदान पर पूरा दमखम लगा रहे थे। लेकिन अब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुमन कुमार महासेठ को झंझारपुर से विकासशील इंसान पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। यह बड़ी खबर है कि सुमन कुमार महासेठ, जो कि पहले भी वीआईपी के सदस्य रह चुके हैं, विधानसभा का चुनाव इस पार्टी में रहते हुए वह लड़ चुके हैं, अब वो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में आपको वीआईपी के सिंबल पर मैदान में उतरते नजर आ सकते हैं। सुमन कुमार महासेठ उस क्षेत्र के जाने माने और पहचाने हुए नाम हैं, किसी के लिए कोई अनजान चेहरा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहां गुलाब यादव की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब सुमन कुमार महासेठ अचानक से उभर कर सामने आ गए हैं और वीआईपी को जो 3 सीट मिली है, गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर, उसमें अब सुमन कुमार महासेठ के बारे में यह खबर निकलकर सामने आई है कि वीआईपी के सिंबल पर वो आपको चुनाव लड़ते इस बार दिखाई दे सकते हैं। मुकेश सहनी के साथ उनकी बड़ी बैठक हुई है और आज भी एक मुलाकात होने की खबर निकलकर सामने आई है और कहा जा रहा है कि आज ही उनको सिंबल भी दिया जा सकता है। तो अब ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई है, देखना होगा कि इस पर क्या सच में मुकेश सहनी और उनकी पार्टी मुहर लगाती है। क्या गुलाब यादव को सिंबल ना देकर सुमन महासेठ पर मुकेश सहनी दांव लगाते हैं, और अगर उनका ये दांव वो खेलते हैं तो कितना सफल होता है। क्योंकि अगर हम बात झंझारपुर की करें तो पिछड़ा और अति पिछड़ा बहुल ये सीट, जहां से जदयू के रामप्रीत मंडल सांसद हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना है कि वीआईपी जो दांव खेलेगी उसमें कितना वो कामयाबी हासिल कर पाती है और मुकेश सहनी अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्या आज ही कर देंगे या फिर कल करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इंतजार हर किसी को है मुकेश सहनी के इस दांव का। लेकिन झंझारपुर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि गुलाब यादव के बजाय सुमन महासेठ पर वीआईपी दांव खेलने जा रही है। अभी मोतिहारी और गोपालगंज को लेकर कई नामों की चर्चा जरूर है, लेकिन अब तक यह फाइनल नहीं किया गया है कि उस सीट पर किसे उतारा जाएगा।
कौन वहां पर पहलवान वीआईपी खेमे से वहां पर दिखाई देगा। लेकिन झंझारपुर में सुमन कुमार महासेठ के बारे में यह खबर आ रही है कि लगभग उनका नाम मुकेश सहनी ने फाइनल कर दिया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।